हाँ तो दोस्त आपको बताना है कि पूर्ण संख्या क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका पाई, ऑप्शन नंबर बी आपका -5, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी आपका 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका आंसर बता देते हैं, उसके बाद बताएंगे पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक है दोस्त, तो चलिए इसका आंसर आएगा आपका दोस्तों 0 है। ठीक है, आप देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है। ये जो संख्या है 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, डैश क्या तक होती है अनंत यानी इनफिनिटी तक। ठीक है दोस्त, ये होती है आपकी गुड संख्या। बाकी संख्याओं को भी समझ लेते हैं कि बाकी संख्या इसमें से क्या है। ठीक है दोस्त, देखिए पाई पाई एक अपरिमेय संख्या होती है दोस्त। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है दोस्त? जो संख्या पी बाई के रूप में नहीं लिखा जा सकता तो उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, पाई का मान क्या होता है दोस्तों? तो 22/7 होता है। क्या होता है? 22/7। और दोस्त पाई का मान क्या हो सकता है? तो पाई का मान आपका 3.14 भी होता है। कितना होता है दोस्त? 3.14। पाई का मान और क्या होता है? 3.14। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे -5 क्या है यहाँ पे। तो -5 देखिए दोस्त, यहाँ पे क्या है? -5 आपका पूर्णांक है। क्या दोस्त? पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है कि जिसमें धनात्मक संख्या एवं ऋणात्मक संख्या दोनों के साथ अगर बीच में 0 होता है तो संख्या क्या होती है? पूर्णांक होती है। ठीक है, तो -5 आपका दोस्त क्या होता है? पूर्णांक। अब पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं दोस्त? पूर्णांक आपका 3 प्रकार के होते हैं। एक धन पूर्णांक होता है, एक ऋण पूर्णांक होता है और एक शून्य पूर्णांक होता है। ठीक है दोस्त, जीरो के बारे में आप लोग भी समझे कि जीरो क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, और 1/2 देख लीजिए यहाँ पे क्या है दोस्तों? 1/2 यहाँ पे क्या है? परिमेय संख्या, यानी क्या है दोस्त? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं दोस्त? तो देखिए, जो संख्या पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकती है, जो संख्या पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और वहां पर क्या होना चाहिए? क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू का जो नीचे वाला मान होता है तो 0 नहीं होना चाहिए। देखिए, इस तरह कहने का मतलब क्या है कि 1/0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए ध्यान से, यानी कि कहने का मतलब 1/0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 हो सकता है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। आपसे पूछेगा प्रश्न कि 0 क्या परिमेय संख्या है? तो कहेंगे यस, 0 हाँ परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्त, अगर आपको अच्छा लगेगा तो ऐसा ही वीडियो के लिए क्लिक करें।